भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाक फौज और फजाइया की जानिब से उनको मारकर गिराया भी जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस किस्म की वॉरफेयर की आदी नहीं है। उस वक्त पाकिस्तान ने अमन में इन्वेस्टमेंट की थी। अगर पाकिस्तान चाहता तो पाकिस्तान लड़ाई लड़ सकता था। लड़ाई लड़ना कौन सा काम है? लड़ाई से बचना काम है। पाकिस्तान की सारी जो प्लानिंग है, दैट इज टू अवॉइड अ वॉर, नॉट टू फाइट अ वॉर। हमारी आर्मी कोई जवाब नहीं दे सकती, ना देगी। ये मैं आपको रिटर्न ही कहने को तैयार हूँ, कोई जवाब नहीं देगी। इन्होंने 71 में जवाब दिया था। 71 में हमारे 90,000 फौजियों को 2500 हिंदू कैदी बनाकर ले गए, उसका इन्होंने जवाब दिया। हम इंसान नहीं है, हमें दरिंदा समझा हुआ है। अवाम की बात आपने की, हम ये सब जिंदा लाशें हैं, डेड बॉडियां हैं। कैसे बोले, हमारे जबानों पे ताले लगे हुए। अगर कोई इंडिया ने ड्रोन वॉरफेयर शुरू कर दी है। इंडियन ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं एंड इंडियन जहाज नहीं बेच रहे। दो जवाब उनको, दुश्मन को। यहाँ तो बड़े जवाब देते हो, अपनी कौम के आगे तो बड़े शेर बने फिरते हो, बल्कि जालिम बने फिरते हो। जो जुल्म और जबर अपनी कौम पे तुमने करके रख दिया, अब दुश्मन ने ललकारा है, हम फिर भी तुम्हारे साथ खड़े हैं कि चलो बिस्मिल्लाह करो, हम तुम्हारे साथ है, लो अपना बदला लो दुश्मन से। जो खौफ फैलाया जा रहा है, शक डाला जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत छोटे ड्रोन होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। तो भाई अभी हमारे लाल टोपी वाले चाचा जैद हमीद जी, इनको अब भाई इनको बहुत याद आने लगा है भारत। जैसे ही भारत ने पलटवार किया, इनके जितने बड़े बड़े भाषण होते थे ना कि हमको गजवा हिंद करना है, पूरी पाकिस्तान को आवाम को जंग पे शामिल कराना है। अब पता चला जंग हुआ तो पब्लिक पहले भाग गई, जंग छोड़ गई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर कहाँ गायब है पता ही नहीं। अब लाल टोपी वाले चाचा साथ में कमर चिमा जी ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें बचा लो अब की बार भारत से। ये आ जाएंगे आपके शहरों में, हमें मालूम थी, ये बात हमने पहले बताई थी कि जंगें अब शहरों में होंगी। तो पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से इत्मीनान से तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे और हम भी उनको जवाब देंगे। ये शोर मत मचाना शुरू कर दो कि फौज कुछ नहीं कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। हम तो 70 साल से ये भुगत रहे हैं, हम तो जंग में हैं 70 साल से। तकसीम के बाद हम जंग में हैं। कभी हमारी भूख से जंग है, कभी बीमारी से जंग है, हमारी अफलास से जंग है। हम तो जंग में हैं, हालात जंग में हैं, हम जंग ज़दा लोग हैं। हम जो हैं दोनों भाई हैं, इंडिया हमारा हिस्सा है, हम इंडिया का हिस्सा हैं। हम एक ही सकाफत के दो हिस्से हैं। ये जो लोग हैं आपस में एक भाई से दूसरे भाई की जान ले इसराइल ने बनाई है, इंडिया को दी है, इंडिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये नया वेपन सिस्टम है, इससे पहले हमारे खिलाफ कभी नहीं इस्तेमाल हुआ और रडार से बच के ये शहरों में आ जाता है। इसका इलाज यही है कि इसको जैम किया जाए या मार के गिराया जाए। लेकिन टू कंट्रोल्ड डोमिनेंस, ये इस बात को देखें, पहले उन्होंने डिटरेंस क्रिएट की, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अब ये कंट्रोल डोमिनेंस चाहते हैं। वो पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। अब देखें, जिसे वो कहते हैं ना, पाकिस्तान का जो चैलेंज है ना, दिस इज स्ट्रेटेजिक नॉट टैक्टिकल। ये स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, टैक्टिकल चैलेंज नहीं है। ये थोड़ा सा अब सिचुएशन थोड़ी अलर्ट हो गई है पाकिस्तान। थोड़ा सा पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। इंडिया जो है वो अपनी कंट्रोल डोमिनेंस रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने जंग शुरू कर दी है, ड्रोन वॉरफेयर में आ गए। पाकिस्तानी ये समझ रहे थे, पाकिस्तानी लोग ये समझ रहे थे, शायद उन्होंने ये समझा कि अब हमारी बारी है टू एस्केलेट, लेकिन इंडिया ने दोबारा एस्केलेट कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को भारी नहीं दी जी, पाकिस्तान को उन्होंने भारी नहीं दी, उन्होंने एस्केलेट कर दिया जनाब। ये इंडिया जो है वो कंट्रोल डोमिनेंस आता है और वो इस सिलसिले में पूरा काम कर रहा है। हमारे जो मीडिया हैं अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारे जो एंकर हैं सीनियर लोग हैं अल्लाह उनको अक्ल शऊर दे, कुछ इतना शऊर दे कि सच बोलने की सकत रखे।
सच की तो यहाँ पर वही बात हो रही है। आपने कहा कि ठीक है दोनों मीडिया पेड नजर आते हैं, सिविलियंस का क्या कसूर है इसके अंदर? अगर हम लोग बहावलपुर की बात करें तो कैजुअलिटीज आपके सामने थी, लोग मरे, बच्चे शहीद हो गए हैं। अगर हम लोग उनके कश्मीर की पूंछ की बात करें तो वहाँ पर भी कैजुअलिटीज हैं। सिविलियंस बहुत बुरी तरह से इस चीज़ के अंदर कह लें कि हमें इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंग आपकी है, आप करो, आप आम आवाम को बीच में क्यों ला रहे हो? आवाम को बीच में लाने की कोशिश की जा रही है। मेरा ताल्लुक राजनपुर से, मैं बहावलपुर का उसी इलाके का हूँ। बहावलपुर के यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे लोग, जहाँ पे गुर्बत होती है, पसमानदगी होती है, वहाँ पे दहशतगर्दी भी होती है, अटैक भी होते हैं, सब कुछ होता है। यह दानिस्ता तौर पर हमारे मुल्क की ये कंडीशन है, जिस सूबे में कोई मादनियात या कोई ज़ख़ैर निकाल आता है वो दहशतगर्द हो जाता है, हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है। सच बोलना, पाकिस्तान में रहते हुए सच बोलना इतना भयानक जुर्म है जिसकी इंतहा नहीं है। दो बंदों के सामने तो सच खुद बोल भी नहीं सकते। एक है वो बूट वाली सरकार, उनके सामने सच हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सच बोलेंगे हम गद्दार डिक्लेयर होंगे। दूसरे हैं हमारे उलमा हजरात, उनके सामने अगर हम सच बोलेंगे तो हमें कुफ्र का लक़ब मिलेगा। ये है हमारी सूरत। हम तो जिंदा लाशें हैं, हम डेड बॉडी हैं, हम चलती फिरती लाशें हैं, हमारे कोई हकूक़ नहीं। हम तकसीम के बाद के आज तक वही जुल्म सह रहे हैं। पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अब उनके कुत्ते नहलाने वालों के ग़ुलाम है। ये हमारी ज़िंदगी है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं भाई? रिसेंटली कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब के जो प्रिंसेस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका भारत पे विजिट है। कहा यह जा रहा है पाकिस्तान ने उनके ऊपर प्रेशर डाला है और उनको ये कहा गया है कि भाई आप प्लीज़ जाइए मोदी जी को समझाइए, भारत को समझाइए कि इस चीज़ को वहीं पे रोक दे। पाक आर्मी का और वहाँ का पॉलिटिशियंस मतलब बैकडोर चैनल पे ये बातें कर रही है कि जो भी आतंकवादी हुआ पहलगाम में हम तो उनके मजम्मत किए, उसके बाद भारत ने हमला करके कई आतंकवादी कैंप से उड़ा दिए। चलो ये मामला को वहीं पे रफा दफा करते हैं और ख़त्म करते हैं। लेकिन भारत का यहाँ पे स्टैंड एकदम अलग है। भारत कह रहे हैं हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी का कहना है। तो ये जो पहली रात से शुरू हुआ 3-4 दिन पहले से 8 तारीख से ये जो ड्रोन्स के हमले और मिसाइल दागना भारत ने अभी तक बंद नहीं किया है। ये शुरू हुआ था फैसलाबाद से, वहाँ से होते होते लाहौर कराची तक आ गया है। मतलब और ओवर अगर पाकिस्तान अब नीचे से ऊपर तक देखेंगे तो कोई जगह बचाने बड़ा बड़ा शहर के आसपास कहे जा रहे हैं इनको कोई पब्लिक को टारगेट नहीं कर रही है इंडियन आर्मी। जहाँ जहाँ पे कैंप्स थे आतंकवादियों की या तो जहाँ डाउट है इंडियन आर्मी को कि ये छुपे हुए हो सकते, उस सब जगहों में टारगेट किया गया है। ना इसमें किसी सिविलियन को मारा गया है जो भारत सरकार का कहना है, और ना ही आम पब्लिक को या ना पाकिस्तान आर्मी को भी टारगेट नहीं किया गया। अभी तो कोई ये खबर नहीं आई कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोगों को मारा है या मरे हैं। सिर्फ वो जहाँ पे डाउट थे कि आतंकवादी होने के चांसेस है उस जगह पे टारगेट किया गया। हाँ, एक मिसाइल गिरा था रावलपिंडी का जो स्टेडियम था PSL के स्टेडियम पे, तो पता नहीं उस PSL रोक दिया गया। यहाँ पे इंडिया में IPL को भी इसीलिए रोका गया है। वो बाई मिस्टेक तो गया ही नहीं होगा, जानबूझ के मारा होगा कि डर दिखाने के लिए। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं इस पर।